अम्मा जी के हो जा तानू घर दमाद चाहिए? घर दमाद मेरा ऐसा हो कि जो कल को मेरी भी यानी मैं डेथ भी हो जाए तो मेरे बच्चों का भी साथ ध्यान रखे। अच्छा बेटी, आपको कैसा शोहर चाहिए, थोड़ा सा आप भी बताएं। जैसा मर्जी हो, कमाने वाला हो। कमाने वाला, ज़रूरियात पूरी करने वाला हो जी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि गाड़ियों वाला हो, कोठियों वाला हो, इस तरह की तो कोई डिमांड नहीं, बस अच्छा हो। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक बार फिर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होने का मुझे शरफ़ हासिल हो रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की हदूद दरोगेवाला के इलाके में। मेरे साथ एक बेवा अम्मा जी साहिबा मौजूद है और इनकी ये सबसे छोटी बेटी है और ये इनका मासूम बेटा भी आप लोग देख सकते हैं। और इन्हीं के साथ माँ जी की खूबसूरत नौजवान बड़ी बेटी भी खड़ी हैं। बेबसी मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाहर रोडों पर, सड़कों पर बिस्किट, पापड़, निमको और फेस मास्क बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का, अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही हैं। ये दोनों माँ बेटी सुबह से लेकर रात तक इनकी यही मसरूफियात हैं। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाली ये फैमिली है, बेबस मजबूर फैमिली है। आज से तकरीबन 12 साल कबल इस अम्मा जी के सर से इनके शोहर का साया उठ गया। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात और परेशानियां आईं कि आप इनके घर की ये सिचुएशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माँ जी साहिबा कितनी बेबस मजबूर हैं। कैमरामैन सब ये थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और नीचे भी आपने कैमरा लगाना है। देखें जाम खड़े हैं, यहाँ ये सोते हैं, नीचे भी कैमरा लगाएं। और ये हालात है इनके घर के जी, ये हालात है इनके घर के। और ऊपर कैमरा लगाएं जी, ऊपर पंखा भी नहीं है, छत वाला पंखा देखें, इनके घर में पंखा तक नहीं है। तो कैसे ये फैमिली, कैसे ये मजबूर फैमिली बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। थोड़ा सा करीब ले आएँ और फोकस करें। अम्मा जी की आंखें अश्कबार हैं, आंखें नम हो गई हैं अम्मा जी की। थोड़ा सा करीब करके दिखाएं। ये देखें जी, ये अल्लाह ताला अम्मा जी आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। हम आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बच्चों की तरह हैं। अल्लाह ताला आपके हाल पे अपना रहम फरमाए। मज़ीद आएँ ये अम्मा जी की ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा जी थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही तो हमारे नाजरीन को कैसे सुनाई देगी? थोड़ा ऊंचा बोलें। कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज जैसे कि मेरे 12 साल हो गए मेरे हस्बैंड को डेथ हुई। 12 साल हो गए मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी थी जब मेरे मियाँ की डेथ हुई। 12 साल हो गए मेरे सड़क निमको और बिस्कुट और मांस बेच के मैंने बच्चे पाले और मेरा आज तक कोई सहारा नहीं। यहाँ तक किराया बिल पता नहीं किस तरह हम देते हो, घर का खाना क्या खाएं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो हम कहाँ पे इसी तरह चले जाते। घर का किराया दे दे के तो इस तरह मेरा ये हाल हो गया कि अब मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, अब मुझसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अम्मा जी कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हैं आप? मेरा यही है कि अब तो ये है कि बीमारी क्या, जो हालात आपके सामने, मेरी एक आँख तो नज़र ही नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरा मेरा अम्मा जी हार्ट की भी पेशेंट हैं, एक्सीडेंट भी इनका हुआ था। ये इनकी टांग पे कैमरा लगाएं ज़रा जी, इनका एक्सीडेंट भी हुआ था। और ये ब्लड प्रेशर की भी मरीज़ा हैं, कभी इनका बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। और महंगाई इतनी है, मेडिसिन इतनी महंगी है कि अम्मा जी के पास वो मेडिसिन ख़रीदने के पैसे नहीं,
आप तसव्वुर करें कि ये बच्चों को कैसे रिज़्क कमा कर खिलाती होंगी। अम्मा जी सुबह दा की खवाया जे बच्चों को? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पिया था हमने, तो काम पे चले गई तो वहाँ जाके अभी कुछ भी नहीं खाया था हमने, सिर्फ पानी पिया आपके सामने गिलास बस वही पिया। ओए होए होए। अच्छा बेटी थोड़ा सा आगे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या नाम है आप ही आपका? गुलाम फिजा। गुलाम फिज़ा। अच्छा आप ये बताएं आप कितना पढ़ी हैं? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ी। कुरान मजीद पढ़ी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े। ये आपके छोटे बहन भाई कुछ पढ़े हैं? कुछ भी नहीं पढ़े। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे माशरे का अलमिया है। तालीम इतनी महंगी हो गई है, मैं तालीम की क्या बात करूं। जब से इस माशरे में महंगाई हुई है तो औरत ज़ात की इज़्ज़त सस्ती हो गई है। ये बड़ा बोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सैकड़ों स्टोरीज़ कर रखी हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बे का निचोड़ है कि औरत ज़ात की इज़्ज़त सस्ती हो गई है। लो जी, एक वक्त का खाना महंगा हो गया है लेकिन औरत ज़ात की इज़्ज़त सस्ती हो गई है। कितनी खूबसूरत हसीन और जमील ये हमारी बहन है, लेकिन ये आप तसव्वुर करें कि इसकी जगह पे हमारी बहन बेटी हो और वो बिस्किट और ये निम्को बेच के अपने घर का निज़ाम चलाए। हमें लग जाए पता हमारे दिल पे क्या बीतेगी, हमारे जज्बात कैसे होंगे। तो मुझे यकीन करें कि बड़ा रोना भी आता है जब इनकी मैं दुख भरी दास्तान लेके आप लोगों की खिदमत में आता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा बेटी ये बताएं, ये जो घर है इस घर का कितना रेंट पे कर रही हैं? 10,000। 10,000। तो बिजली के बिल कितने आ जाते हैं? कभी 20,000 कभी 10,000, इतने आ जाते हैं। 20,000 भी आ जाते हैं। 25,000। कभी एक दफ़ा तो मुझे 30,000 रुपया बिल आया था, तो लेकिन मैं नहीं दे सकती थी बाहर से, ऐसे ही हमने उनको बाहर बेच के तो हमने इकट्ठे करके तो यानी किस्तें करा के तो इस तरह बिल था। आप लोग इनका चेहरा पढ़कर और मेरा चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, कैसे ये फैमिली गर्मी को बर्दाश्त करके यहाँ पे दिन रात गुजारती होगी। यहाँ पे सोते हैं ये लोग, ये नीचे कैमरा लगाएं, यहाँ पे सोते हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि इन्होंने जूते उतारे हुए, मैंने जूता पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं खुद साफ़ कर दूँगा। तो ये नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस फैमिली का कैसे दुख दर्द मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ। ये छोटी बहना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटी आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल। कोमल बेटी, बाबा की याद आती है तो फिर क्या करती हैं? रोती हैं। ओए होए होए होए, छोटी सी मासूम कली है। खुदा की कसम, इतनी मेरी छोटी भतीजियाँ हैं, वो मुझे याद आ रही हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कभी किसी से बड़ा बोल ना बुलवाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या नाम है? अवैस। पढ़ते हो बेटा? नहीं मामा नहीं। आए हाय, क्या खाया सुबह का? कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया। आपने क्या खाया? कुछ नहीं। आपने क्या खाया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खाया। यह है नाज़रीन, यकीन करें कि अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये माँ जी साहिबा अपनी जवान बेटी की शादी भी करना चाहती हैं, इनके हाथ पीले करके इनको रुखसत भी करना चाहती हैं। इनको अच्छे नेक एक घर दिमाग की ज़रूरत है। जो इनके ये छोटे कहती हैं कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसा शख्स हो जो इन मेरे 2 बच्चों का भी ख्याल रखे अपनी बीवी के साथ साथ। ऐसी इनकी ख्वाहिश है। अम्मा जी क्यों जा तानू घर दमाद चाहिए? घर दमाद मेरा ऐसा हो कि जो कल को मेरी भी यानी मैं डेथ भी हो जाए तो मेरे बच्चों का भी साथ ध्यान रखे और मेरी बच्ची के लिए इस तरह ध्यान रखे मेरी बच्ची का कि जैसे भी यानी इसको किसी चीज़ की मुश्किल ना आने दे, क्योंकि जो शक्तियाँ इसने काट ली हैं, जो मुश्किल काट ली हैं, वो दोबारा इसके सिर पे ना हो, सारी माँ के सिर पे आ जाए और मुझे इस तरह का दिन कभी इसको तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ की। अच्छा बेटी, आपको
कैसा शोहर चाहिए, थोड़ा सा आप भी बताएं। जैसा मर्जी हो, कमाने वाला हो। कमाने वाला हो, ज़रूरियात पूरी करने वाला हो। जी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि गाड़ियों वाला हो, कोठियों वाला हो, इस तरह की तो कोई डिमांड नहीं, नहीं। बस अच्छा हो। हम्म। ये नाज़रीन आप इस फैमिली की ज़बानी आपने सुन लिया, इनका दुखड़ा, इनकी दुखी दास्तान। इनका जो नंबर है वो मेरे मोबाइल में मैंने अपनी डायरी में भी महफूज कर लिया। आप लोग अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं या निकाह के बारे में इनके साथ बात करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ कर लें, क्योंकि ये अम्मा जी ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है और ये मेरे छोटे ऐसे समझ लें कि बहन भाई हैं। तो मुझे मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो मुझे सौंपी हुई है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो। जितनी मेरी हैसियत है, तौफीक है, मैं इनके साथ जुड़ता हूँ। ये अम्मा जी, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बेवक्त मदद की है तो अल्लाह ताला इसको दे कि मेरे बच्चों पे, जो मुझ पे भी रहेंगे, जो मेरी मदद करेंगे, उसको अल्लाह ताला और भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और से ये थोड़ा सा लाइट लगाएं, देखें लाइट चली गई है, कैमरा लगाएं ज़रा, लाइट चली गई है। तो 8-8 घंटे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। थू ऐसी हुकूमत पे, थू ऐसे हुक्मरानों पे, मुझे शर्म आती है। यकीन करें कि 40 करोड़ का झंडा तो लगा दिया निगरान वज़ीर आला ने, लेकिन उस बंदे को थोड़ी सी ये सोच नहीं आई कि काश ये 40 करोड़ मैं इन गरीबों पर सर्फ कर देता या इनको छोटा मोटा रोज़गार शुरू करवा देता। तो मेरे ख्याल से 4 लाख से भी आप, 4 लाख क्या यार, 40,000 से भी रोज़गार शुरू करें तो 40 करोड़ से हिसाब एस्टिमेटेड करें, कैलकुलेशन खोलें, कितनी आप हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते थे। लेकिन 40 करोड़ का एक झंडा लगा के इन हुक्मरानों ने ना सिर्फ हम सब की दिलआज़ारी की है, बल्कि हमारी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको बचाए और हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्श कदम पर चलने वाला हुक्मरान अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, जहाँ भी हैं, परदेश में हैं, देश में हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़िलहाल मुझे और मेरी इस छोटी सी फैमिली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।